ठीक है भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 17 के ऊपर हमारा अगला टॉपिक है, बल्कि पिछले ही टॉपिक का हिस्सा आगे बढ़ा रहे हैं हम। और पिछला टॉपिक था 1.4 राइटिंग का, जिसमें हमने डिज़र्ट्स के बारे में पढ़ लिया था और उन्होंने तारुफ़ कराया था कि एक ऐसे जो है वो कैसे लिखा जाता है। आज उसी तारुफ़ के बाद हमें स्टडी करना है, जो कुछ हमने सीख लिया था उसमें लिखना है। तो पेज नंबर 17 पर एक्सरसाइज नंबर 2, नाउ वर्क इन पेयर्स, यानी ग्रुप में काम करना है। एंड राइट अ डिस्क्रिप्टिव एसे, और एक डिस्क्रिप्टिव एसे लिखना है। ठीक है, एटलीस्ट 4 पैराग्राफ, जिसमें कम से कम 4 पैराग्राफ हों ऑन वन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, किसी भी एक टॉपिक पे जो आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या दिए हुए, माई विलेज या माई टाउन या माई सिटी। दूसरा टॉपिक है अ हिस्टोरिकल प्लेस, यानी तारीख़ी जगह। और तीसरा टॉपिक है अ सैनिक प्लेस, यानी कोई खूबसूरत मंज़र की जगह। और नंबर 4 है स्कूल प्लेग्राउंड। तो हम इसमें से पहला टॉपिक जो है उस पर काम करेंगे, माई सिटी। ठीक है, अच्छा जी। अब नीचे आपको कुछ आइडियाज़ दिए हुए हैं, ये जो नीचे लिखे हुए ये क्या हैं, कुछ आइडियाज़ हैं। वो क्या आइडियाज़ हैं मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पहला है नंबर 1, हेयर आर द गाइडलाइंस दैट यू शुड फॉलो। ये आपको गाइडलाइन दी गई है जो आपको फॉलो करनी है। पहली बात, ब्रेन स्टॉर्म फॉर आइडियाज़, यानी जो आपके पास आइडियाज़ हैं उसके लिए ब्रेन स्टॉर्म कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, सेलेक्ट द आइडियाज़ टू बी कवर्ड इन द एसे। उन आइडियाज़ को सेलेक्ट कीजिए जो ऐसे में लिखे जाएंगे। नंबर C, राइट एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ विद अ क्लियर थीसिस स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। द थीसिस स्टेटमेंट शुड कंटेन ऑल द की आइडियाज़ दैट आर टू बी कवर्ड। यानी आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उस इंट्रोडक्शन में सारे आइडियाज़ जो आपने सोचे हैं उसका कुछ ना कुछ पार्ट मौजूद होना चाहिए। उसके बाद D है, यूज़ अ सेपरेट पैराग्राफ फॉर ईच टॉपिक। हर टॉपिक के लिए अलग अलग पैराग्राफ इस्तेमाल कीजिए। और राइट अ क्लियर टॉपिक सेंटेंस फॉर ईच की आइडिया। हर की आइडिया के लिए अलग जो है वो टॉपिक के सेंटेंसेस उसी से मुताल्लिक़ होने चाहिए। अगले पेज पे आ गया, इंक्लूड एविडेंस शामिल कीजिए, फैक्ट, कोटेशन, एग्जाम्पल शामिल कीजिए। सही है। और G में लिखा है, एड अ क्लोजिंग और समरी पैराग्राफ। फिर आखिरी के अंदर आप समरी का पैराग्राफ लिखिए विद अ सिग्नलिंग क्लोजिंग वर्ड और फ्रेज़, जिसमें आपको क्लोजिंग वर्ड इस्तेमाल करने हैं। जैसे मिसाल दिए, टू सम अप, यानी अगर मजमूई बात करें तो, या इन द एंड। पिछले वाले पैराग्राफ में क्या था, टू कंक्लूड था यहाँ पे, यानी इस लफ्ज़ से शामिल क्या हो रहा था, ये आखिरी पैराग्राफ है। तो इन्होंने कहा आखिरी पैराग्राफ जब आप करें तो या तो टू सम अप शुरू करें, या फिर टू इन द एंड लिखें, या फिर कंक्लूड लिखें। ब्रीफ समरी ऑफ द मेन टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स की आपको ब्रीफ समरी लिखनी है जो आपने ऐसे में डिस्कस किया था। एंड अ जनरल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिविंग एन आइडिया, सजेशन, रिकमेंडेशन। उसके बाद फॉलो ग्रामर एंड पंक्चुएशन रूल, यानी लिखते वक्त आप ग्रामर का इस्तेमाल करेंगे। और एडिट योर वर्क टू सी दैट यू हैव कवर्ड पॉइंट C से H तक। ठीक है जी, तो ये है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो हमारा मेन टॉपिक है माई सिटी। ठीक है, क्या नाम है हमारे सिटी का, कराची। तो हमने यहाँ लिखा कराची। ठीक है, इसके बारे में जब हम लिखने बैठेंगे तो हम क्या क्या चीज़ें हमें दरकार होंगी। सबसे पहले हम उसमें क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। ऐसे ही है ना, इंट्रोडक्शन का हमें एक पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ, की आइडियाज़ क्या क्या होंगे। ठीक है, इसका एक हम वो ले लेंगे पैराग्राफ। और इसके अलावा कंक्लूजन या समरी। सही है, कंक्लूजन या इसको समरी भी कह सकते हैं। अच्छा, की आइडियाज़ में हम क्या क्या लेंगे, किन किन चीज़ों पर हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस पे। किस पे बात कर लेते हैं, यानी कराची शहर की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, और
पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब आबादी क्या है। विजिटिंग प्लेस, एक बच्चे की आवाज़ आ रही है। विजिटिंग प्लेस यानी घूमने की जगह कौन कौन सी हैं। विजिटिंग प्लेस। प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स का मतलब कराची के प्रॉब्लम्स क्या हैं। और सोचिए, प्रॉब्लम्स के बाद वेदर, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। और सोचिए, एजुकेशन पे भी बात कर सकते हैं, कराची में एजुकेशन का क्या हाल है, ठीक है। तो मैं एक और यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, क्या, एजुकेशन, ठीक है। तो इस तरह जब आप सोच रहे हैं, जो हम ये यहाँ खड़े होके कि हम क्या टॉपिक जो है अपने इस मज़मून में लिखेंगे, तो बुनियादी तौर पर हमारे पास 3 ही टॉपिक हैं। एक इंट्रोडक्शन का हम पैराग्राफ बनाएंगे, फिर इंट्रोडक्शन के बाद हम जो मेन आइडियाज़ हैं हमारे, जो हमें मज़मून में लिखने हैं, उन मेन आइडियाज़ पर काम शुरू करेंगे और हर आइडिया को एक अलग पैराग्राफ में लिखेंगे। यानी विज़िटिंग प्लेसेस हैं तो उसका अलग पैराग्राफ बनाएंगे, प्रॉब्लम्स हैं उसका एक अलग पैराग्राफ बनाएंगे, इम्पोर्टेंस है उसका एक अलग पैराग्राफ बनाएंगे। इसी तरह से हम सारे पैराग्राफ बनाते चले जाएंगे और सबसे आखिर में फिर हमें आखिरी पैराग्राफ में क्या लिखना होगा, कंक्लूजन। क्लियर हो गई बात आपको। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन। निकालिए आप लोग अपनी अपनी कापियाँ और ये अभी आप रफ़ लिखेंगे ना, सही है। सबकी हेडिंग अलग अलग डाल के रफ़ लिखेंगे। फिर रफ़ लिखने के बाद हमको तय करना होगा कि पहले क्या आना है, बाद में क्या आना है। तो अभी आप रफ़ हेडिंग डाल लीजिए, इंट्रोडक्शन। ठीक है, शुरू करें। हाँ, इम्पोर्टेंस भी मैं कल आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, मैं लिखवा देता हूँ इसको भी दोबारा से। लेकिन शुरू हम कहाँ से कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन से। तो असल में ये कोई हेडिंग नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब आप कोई किताब पढ़ते हैं या नोट्स पढ़ते हैं तो हेडिंगें डली होती हैं, लेकिन जब मज़मून आप पढ़ते हैं तो उसमें हेडिंगें नहीं डली होती। बस पहला पैराग्राफ होता है, दूसरा पैराग्राफ होता है, फिर तीसरा पैराग्राफ होता है, चौथा होता है। तो पढ़ने के दौरान आपको आइडिया होता है कि भाई ये जो पहला पैराग्राफ है ये किसका है, इस मज़मून का इंट्रोडक्शन है। उसके बाद जो पैराग्राफ आ रहे हैं सारे वो क्या है, उसी के की पॉइंट्स हैं सारे के सारे। और आखिरी जो पैराग्राफ है जिसमें ये लिखा हुआ है टू समरी या टू कंक्लूड, इसका मतलब है ये क्या है, इसकी क्लोजिंग है, इस ऐसे की क्लोजिंग है। तो मैं अभी जो आपको कह रहा हूँ कि मैं इंट्रोडक्शन लिखा रहा हूँ, इसका मतलब है मैं कौन सा पैराग्राफ लिखवा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन का। ठीक है, लिखिए। कराची इज़ द कैपिटल, कराची इज़ द कैपिटल ऑफ द प्रोविंस, PROVINCE, प्रोविंस ऑफ सिंध। कैपिटल एस से लिखेंगे सिंध, क्योंकि ये सूबे का नाम है। कराची का के शुरू में कैपिटल लिखा है आपने, फुल स्टॉप, सॉरी फुल स्टॉप नहीं, क्या मायने हुए इसके, कराची सिंध का कैपिटल है। आगे लिखिए, एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पी कैपिटल लिखना है, एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, फुल स्टॉप। ठीक है, ये हमने क्या करा है, इंट्रोडक्शन कराया है कराची का। आगे इसी में लिखिए, इट इज़ द कल्चरल कॉमा इकोनॉमिक, ECO, NOMIC, इकोनॉमिक
एजुकेशनल, ये आपने जब लिखा होगा कल्चरल तो उसके बाद कामा डाला होगा, फिर आपने लिखा होगा इकोनॉमिक, फिर कामा डाला होगा, एजुकेशनल, उसके बाद कामा नहीं आया, उसके बाद एंड पॉलिटिकल हब, पॉलिटिकल हब HUB हब, कॉमा एज वेल एज, और उसके साथ साथ एज वेल एज the most populated city, the most populated city and पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, PORT, पोर्ट का मतलब बंदरगाह, पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फुल स्टॉप। ठीक है, क्या मायने हुए इस पूरी बात के जो हमने लिखी है अभी? इट इज़, ये है, कल्चरल यानी सकाफ़ती, इकोनॉमिकल या माशी, और एजुकेशनल इल्मी, ठीक है, और पॉलिटिकल सियासी, हब का मतलब सेंटर, यहीं से हर चीज़ निकल रही है। ठीक है, ये है कहाँ का, इसके साथ साथ, और उसमें लफ्ज़ लिखवाया मैंने एज़ वेल एज़, और उसके साथ साथ क्या है, द मोस्ट पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा आबादी वाला, मोस्ट पॉपुलेटेड का मतलब सबसे ज़्यादा आबादी वाला क्या है, सिटी है, और इसके साथ साथ एक पोर्ट भी है पाकिस्तान की। ठीक है, यानी पाकिस्तान का कोई शहर दूसरा ऐसा नहीं है जहाँ पर पोर्ट हो। पोर्ट का मतलब बंदरगाह, जहाँ से सामान आता और जाता हो। ये बात क्लियर हो गई, ये हम तारुफ में लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन में। आगे चलते हैं, आगे लिखिए, इट स्प्रीड ओवर, नहीं पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। इट स्प्रीड, SPREAD, स्प्रेड बोलते हैं, स्प्रेड ओवर। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, फैला हुआ है। ये जो शहर है ये फैला हुआ है 3,530 किलोमीटर्स स्क्वायर, 3,530 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर, किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, कॉमा, द सिटी एंड द सबरब्स, द सिटी एंड सबरब्स, ये लिखा मैंने सबरब्स। सबरब्स का क्या मायने होते हैं, मज़ाफ़ात। एक होता है आपका शहर, और एक होता है उस शहर के बाहर जो चारों तरफ छोटे छोटे इलाके हैं, अगरचे कि वो शहर नहीं कहलाते लेकिन वो शहर के मज़ाफ़ाती इलाके कहलाते हैं। ठीक है, तो लिखिए, क्या लिखा आपने, द सिटी एंड द सबरब्स कंप्राइज, COMPRISE, कंप्राइज द 12th, 12वीं, 12th, TWE, ये असल में मरदमशुमारी पूरी दुनिया की पुरानी है, इसलिए इसमें लिखा है। आज क्या होगा देखना पड़ेगा मुझे, तो आप अभी हम रफ़ लिख रहे हैं
मैं इसको देखूंगा कि इसमें लिखा है कि दुनिया की 12वां बड़ा शहर है ये। कौन सा बड़ा शहर है? 12वां। लेकिन ये जब मैंने इसको जब स्टडी किया है तो मैंने ये नहीं देखा ये कि किस सन के लिहाज से सोच रहे हैं। सही, अगर फ़र्ज़ करो 2006 के लिहाज से सोच रहे हैं तो उस वक्त ये दुनिया का 12वां बड़ा शहर था। आज हो सकता है ये दुनिया का 12वां ना हो, 6वां हो, 8वां हो, 7वां हो। ठीक है, तो अभी आप फ़िलहाल यही लिख लीजिए, 12th लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, लिखा आपने, इट इज़ द 12th वर्ल्ड लार्जेस्ट। 12th ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे 12th वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी। ठीक है, क्या बात सामने आ गई आपके इस वाले जुमले में कि ये जो स्प्रेड है, ये जो फैला हुआ है शहर, कितने किलोमीटर पर फैला हुआ है? 3530 किलोमीटर पर, 3530 किलोमीटर्स पर ये फैला हुआ है। और इसके साथ साथ जो इसके सबरब्स हैं, अगर इसको मिला लिया जाए तो फिर ये बन जाता है दुनिया का 12वां बड़ा शहर। सही है, दुनिया के बड़े शहरों में इसका नंबर क्या है? 12। लेकिन ये जो मैंने 12 लिखवाया है ये अभी फैक्ट नहीं है। इसी तरीके से ये भी फैक्ट नहीं है 3530, क्योंकि अगर ये 3530 2010 में नापा गया है तो कुछ और निकलेगा। और आज आप, क्योंकि 10 साल के अंदर अंदर कराची जो है वो फैला है। मिसाल के तौर पर जो आपका कौन से इलाके हैं जो कराची से बाहर बन गए, पहले वो कराची से बाहर कहलाते थे, बहरिया टाउन, मशहूर इलाका बहरिया टाउन है। पहले वो कराची में नहीं आ रहा था, हो सकता है उसको अब किस में डाल दिया हो? कराची में। जब कराची में उसको डालेंगे तो अब उसका जो एरिया होगा वो 3530 नहीं रहेगा, बल्कि उससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने दो फैक्ट इसमें अभी जो है देखना है मुझे। मैं कल की क्लास में आपको बता दूंगा कि इसकी जगह एग्जैक्ट फिगर क्या आएगा। तो देखिए, आपकी किताब के अंदर लिखा था कि जब आप इसको मजमून को लिखेंगे तो आप फैक्ट्स का ख़याल रखेंगे। तो हम फैक्ट का ख़याल रखते हुए लिख रहे हैं। ये क्या हो गया? एक पहला पैराग्राफ हो गया, यानी हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। सही है। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन में जो जो चीज़ें आई हैं, क्या क्या चीज़ें आई हैं ज़रा देखिए। कैपिटल, सिंध का कैपिटल है। ठीक है, और मैं तवज्जो यहाँ दिला रहा हूँ कि जिस चीज़ का आपने इंट्रोडक्शन लिखा है जैसा, उसी इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट्स हैं वही पॉइंट्स किस में आएंगे? अब आपके पास की आइडियाज़ में आएंगे, मेन आइडियाज़ में आएंगे। कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ आप देख रहे हैं, वेदर तो हमने लिखा, विजिटिंग प्लेसेस इसमें नहीं आए इंट्रोडक्शन में, प्रॉब्लम्स नहीं आए। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर हमने पॉपुलेशन का जिक्र कर दिया कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और सबरब्स है, तो वो इशारा है किस बात का? प्रॉब्लम्स का। इम्पोर्टेंस पोर्ट का हमने जिक्र किया है इसके अंदर, और इकोनॉमिक का जिक्र किया है। तो उसको हम कहाँ आगे खोलेंगे जाके? इसमें एजुकेशन का हमने जिक्र किया है। इसमें क्या एजुकेशनल हब है ये, तो ये भी हो गया। क्या चीज़ ऐसी है जो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि नहीं आई है? वेदर। वेदर को इंट्रोडक्शन में नहीं आया अभी तक। सही है, तो लिख लीजिए आप इसको भी। ड्यू टू द situated on the bank of Arabian Sea, या विद अरबियन सी, ऐसे भी ले, ऑन द बैंक छोड़ दें, विद अरबियन सी, विद अरबियन सी, इट्स वेदर इज़ आइडियल, इट्स वेदर इज़ आइडियल।
ठीक है, तो आज की क्लास में हम सिर्फ क्या कर पाए, इंट्रोडक्शन कर पाए। अब हम इंशाल्लाह कल की क्लास में आपको एक एक जो की आइडियाज़ हैं उनके ऊपर तफसील से जो है उसको लिखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।